तो किसानों का आंदोलन और विपक्ष का पाखंड। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। सीएम योगी ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सभी विपक्षी दलों पर करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि 2010-11 में यूपीए सरकार के राज में सभी राजनीतिक दलों ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया था, लेकिन आज कांग्रेस सहित सारे के सारे विपक्षी दल अपनी बात से मुकर रहे हैं। ये जन विश्वास के साथ कुठाराघात है। देश में आदर्शों और जन विश्वास की राजनीति होनी चाहिए। किसानों की तरफ से कल आयोजित भारत बंद को समर्थन करने के लिए योगी ने कहा कि विपक्षी दल किसानों को गुमराह करके देश में अराजकता फैला रहे हैं। योगी ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने देश के किसानों के हित में पिछले 6 वर्षों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने की कार्य योजना हो, देश के मंडियों को ई नाम से जोड़ करके वन नेशन वन मार्केट के तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर शासन किया था। उस सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार 2004 से 2014 तक देश के अंदर शासन की, यूपीए की उस सरकार में एनसीपी, लेफ्ट, डीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल या तो सरकार में शामिल थे या सरकार को समर्थन कर रहे थे। उस समय यूपीए सरकार ने 2010 और 11 के समय देश के विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे थे
और खासतौर पर उस समय के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने पत्र भेजे थे मुख्यमंत्रियों को कि स्टेट का एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार ही इसे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किसी सरकार के कृषि मंत्री राज्यों को पत्र लिख रहे होंगे तो बगैर शासन के मुखिया के या जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उस पार्टी के मुखिया को इस बात की जानकारी न हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, श्री राहुल गांधी जी का एक अहम रोल तब भी कांग्रेस महासचिव के रूप में उस समय भी था और वे एक सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे। आखिर 2010 और 11 के दौरान पत्र लिखे गए यूपीए सरकार के कृषि मंत्री ने राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं। ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। याद करिए 2014 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार हटी थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्री राहुल गांधी ने एक बात कही थी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में श्री राहुल गांधी जी ने उस समय एक बात कही थी कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी थी, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि कांग्रेस पार्टी एपीएमसी एक्ट के अंदर संशोधन करने की पक्षधर है और वह सब्जी और फलों को मंडी से मुक्त करने का समर्थन करेंगे। यूपीए सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। जब कृषि संबंधी सुधारों को मोदी जी के नेतृत्व में अभी लागू किया गया, लागू होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में यानी संसद की कृषि संबंधी जो अस्थायी समिति होती है उस अस्थायी समिति की बैठक में पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अस्थायी समिति की बैठक में भी अकाली दल ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में
राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी। वन नेशन वन मंडी किस परिकल्पना को साकार किया जा सके, और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर इन सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद खबर ताश नगरी आगरा से। मेट्रो सर्विस वाले यूपी के चुनिंदा शहरों में अब आगरा भी शामिल हो गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया। 2 फेज में बनने वाले इस प्रोजेक्ट का पहला फेज 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी आगरा में मौजूद थे। मेट्रो रेल के पहले फेज को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक पहले फेज की लंबाई जो है वो करीब 14 किलोमीटर होगी और इसमें 13 स्टेशन होंगे। साथ ही अब आपको यहां बता दें आगे बढ़ते हुए कि आगरा मेट्रो की खासियत क्या रहने वाली है, कैसे बनेगी ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए ये पूरी बात किस तरह से हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 29.4 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर 2 फेज में बनने वाला है और पूरे प्रोजेक्ट पर 8,380 करोड़ का खर्च आने वाला है। तीसरी बड़ी बात कि ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक का पहला कॉरिडोर रहेगा। पहला कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा और 13 स्टेशन वाला होगा। साथ आपको बताएं यहां पर कि दूसरा कॉरिडोर जो होगा वो आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक का रहने वाला है। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, आगरा वासियों के लिए बड़ी सौगात। ताज ईस्ट से पहला सिकंदरा तक का पहला कॉरिडोर रहने वाला है। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक रहने वाला है। दूसरा कॉरिडोर 15 किलोमीटर 15.5 किलोमीटर कह लीजिए लंबा होगा और 14 स्टेशन वाला रहने वाला है। मेट्रो रेल आगरा की 26 लाख लोगों को फायदा मिलेगा इससे, और हर साल 60 लाख सैलानियों को मेट्रो से फायदा होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी के जरिए ये देश में विकास के नए युग की एक शुरुआत होगी। देश के छोटे छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होने से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाहिए। यहां की भूमि, यहां के किसानों में अपार सामर्थ्य है। पशुधन के मामले में भी ये क्षेत्र देश में अग्रणी है। ऐसे में यहां डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही टूरिस्टों के लिए ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने न सिर्फ ई वीजा स्कीम में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही
होटल रूम टैरिफ पर टैक्स को भी काफी कम किया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था। इस परेशानी को दूर करने के लिए रेरा का कानून लाया गया। हाल में कुछ रिपोर्ट जो आई है वो बताती है कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेजी से पूरे होने शुरू हुए हैं। तो आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने मेट्रो प्रोजेक्ट का जायजा लिया। हिमांशु त्रिपाठी बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास किया। पीएससी ग्राउंड में सीएम योगी मौजूद रहे और जो खास बातें रही पीएम मोदी की वो ये रही कि पीएम मोदी का सपना ये है कि जो छोटे छोटे शहर हैं उनका ग्लोबलाइजेशन हो, यानी कि वैश्विक स्तर पर उनको एक पहचान मिले। तो इसके लिए पीएम ने कनेक्टिविटी का जिक्र किया और साथ ही साथ यह कहा कि आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला यूपी का 7वां शहर है और मेट्रो के कोच पूरी तरह से भारत में बन रहे हैं। यानी आत्मनिर्भर की बात जो कही थी आत्मनिर्भर भारत पीएम ने, तो वो सपना भी धीरे धीरे साकार हो रहा है। पश्चिमी यूपी के किसानों की बात पीएम ने की और यह भी कहा कि पश्चिमी यूपी के किसानों में अपार सामर्थ्य है, यहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ है और यहाँ से ज़बरदस्त उत्पादन होता है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन की जो सड़क है वह जल्द मिल जाएगी, तो इससे भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने दर्जनों एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी की बात की, रीजनल कनेक्टिविटी की बात की और साथ ही साथ आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ देश का इकलौता, देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है और कार्य किस कदर गति पकड़े हुए है यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। परतापुर इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का 14 लेन का हाईवे तैयार हो रहा है। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य चल रहा है। कितना खुश हैं कि प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सोच रहे हैं? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इससे हम बहुत खुश हैं। जो हमारे भाई बहन जाम में फंसे हुए रहते थे, अब उन्हें उस जाम से मुक्ति मिलेगी। भाई सब लोगों को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। अब जाम से जूझते हुए आए आप भी, ये बनेंगी, सड़कें बनेंगी, रैपिड रेल आ रही तो फायदा है। प्रधानमंत्री जी हमारे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कि सपने ही सिर्फ नहीं देखना होता है बल्कि साहस के साथ उसे जमीन पर भी उतारना होता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ। और इसी के साथ बुलेटिन में भी